हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फ़ोन जो है वो थोड़ी सी उसमें ख़राबी आ गई थी, तो उसका कैमरे में कुछ फॉल्ट हो गया जिस कारण उसका कैमरा ख़राब हो गया, तो इसलिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाए, बस यही है। बाकी तो स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से मैं बनाता रहूँगा अपना। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है कार्यपत्रक 64 यानी वर्कशीट 74। डेट है हमारी 18। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये तो मुझे पता नहीं। ये देखो, हाँ काम कर रहा है। तो डेट है हमारी 18/1/2021। यहाँ अपना नाम डालेगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। क्या मज़ा आ रहा है मुझे करने में। और कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट है हमारी मेरे संग की औरत, ठीक है। ये रहा देखो, मेरे संग की औरत छुप गया तो कोई बात नहीं। तो आप देख लेना, मेरे संग की औरत। इसकी जो हमारी लेखिका है वो है मृदुल गर्ग। तू काम कर मेरे भाई। हाँ, तो मृदुल गर्ग जो है इसके लेखिका हैं, ठीक है। और कोई आपको परेशानी आए तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में मैं उस परेशानी का सॉल्यूशन निकाल दूंगा। तो कोई स्टडी से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो ठीक है, तो बता देना मुझे। और तो देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया गया। तो आज की वर्कशीट में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। और आप लोग बताना अगर आपको वर्कशीट भी समझनी है, क्योंकि अब मैं आपको वर्कशीट भी समझाना स्टार्ट कर सकता हूं। पर उसके लिए आपको बताना होगा, अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर, ये बार बार गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर जो लेखिका है हमारी, उन्होंने ने अपनी नानी का वर्णन किया है, ठीक है। ठीक है। तो अपनी नानी का वर्णन किया है, संस्मरण किया। अब संस्मरण किसे कहते हैं, तो संस्मरण उसे कहते हैं जब हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी बताते हैं, ठीक है, किसी को भी। जब भी हम अपने लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संस्मरण, ठीक है। एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड सही से हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। और ठीक है, चलो स्क्रीन रिकॉर्ड सही से हो रही है। तो उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। और संस्मरण जो है वो अपने जीवन के बारे में लिखना, ठीक है। जैसे कोई कवि अपने जीवन के बारे में लिखता है तो हम उसे संस्मरण कहते हैं, ठीक है। और भी अगर जैसे कि आप स्कूल में हो, ठीक है, और आपने अपने स्कूल के दिन के बारे में लिखा तो आप उसे भी संस्मरण ही कहोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया है, ठीक है। यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया, अपनी नानी का वर्णन किया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया कि हाँ हमारी नानी ऐसी थी, हालांकि वो नानी उनके साथ थी नहीं, बट फिर भी उन्होंने अपने परिवार से जानकारी इकट्ठा करी और उसे हमारे सामने बताया कि हाँ मेरी नानी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, देश के प्रति प्रेम रखती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मृदुल गर्ग, यहाँ के पर जो लेखिका है, उन्होंने किसका वर्णन किया, अपनी नानी का वर्णन किया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2, नानी विलायती ज़िंदगी को क्यों नहीं पसंद कर, माफ़ करना, यहाँ पर नानी नहीं, यहाँ पर नाना जी है, ठीक है। तो नाना जी भी हैं यहाँ पे। तो नाना जी दुखी ना हो, उनके बारे में बात करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 2 है, नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे। अब नाना जी जो थे वो हमारे फ़ॉरेन में जाके बस गए, ठीक है। फ़ॉरेन क्या, हमारे जो नाना जी थे वो कहाँ बस गए, वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए, ठीक है। विलायत का मतलब होता है कि वो विदेश चले गए, ठीक है। विलायत का मतलब होता है कि वो विदेश चले गए, ठीक है। थोड़ा ये ब्रश काम करे तो हाँ, ये देखो कहाँ काम कर रहा है ये भी। तो इसका मतलब होता है कि वो विदेश चले गए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विदेश। तो नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए। अब देखो, जो जहाँ रहेगा वैसा ही तो माहौल उसे मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से नाना जी को भी जो है विदेश की आदत लग गई, यानी विदेश की जो संस्कृति थी, विदेश का खान पान, उनको वो आदत लग गई, ठीक है। जिस कारण नाना जी को विलायती ज़िंदगी पसंद आने लगी, ठीक है। या नाना जी विलायती ज़िंदगी पसंद करने लगे। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आप इन दोनों को उतार लेना। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है मेरे से। एक बार मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हाँ, तो ठीक है। थोड़ी सी देखो, पर थोड़ी सी परेशानी तो आई जाती है, ठीक है। पर तो गुस्सा मत होना। तो प्रश्न नंबर 3 है, नानी जी स्वतंत्रता सेनानी से स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी। अब क्यों मिलना चाहती थी, इसका आंसर ये देखो, ये रहा, ठीक है। इसका आंसर आपके सामने ये रहा। और ये ब्रश चलाने में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तो लेखिका की नानी, ठीक है, लेखिका की, हमारी नहीं, लेखक की, ठीक है। तो लेखिका की नानी अपने बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाने के लिए उत्सुक थी। अब ये तो हमें वर्कशीट में बताया नहीं गया ना। तो जी, यही लेखिका ने लिखा हुआ है अपनी बुक में कि जो लेखिका की जो कहानी है मेरे संग की औरत, ठीक है,
तो उसमें उन्होंने अपने नानी के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि उनकी जो नानी थी वो उन लेखिका की बेटी, लेखिका की माँ, ठीक है। देखो कितना मतलब डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसकी बेटी, उसकी नानी, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेखिका की जो माँ थी यानी उनकी नानी की बेटी की शादी वो किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी, ठीक है, किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। इसी कारण नानी अपने अंतिम दिनों में स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती थी। अब उनके नाना जी क्या चाहते थे कि उनकी शादी किसी अंग्रेज भक्त से हो जिसको अंग्रेजी अच्छे से पता हो, वो अंग्रेजी के माला जपता हो। पर नहीं, उनकी नानी जो थी वो चाहती थी कि इनकी शादी क्रांतिकारी से ही होगी, ठीक है, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके सामने है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, ये कैसे हो गया? तो लेखिका अपने नानी के, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन इसका। तो इसका आंसर इसके नीचे या जस्ट जस्ट इसके नीचे ये रहा, ठीक है। तो लेखिका को अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में अपने घर के परिवार के सदस्यों से पता चला था और अपने नानी के व्यक्तित्व की से प्रभावित भी वो नानी के किस्से, ठीक है, नानी के किस्से सुनकर हुई थी। तो क्या हुआ यहाँ पे कि अब देखो अगर हमारे परिवार में कोई है नहीं लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में पता है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि हाँ ये आपके नाना है, ये आपके नानी है। तो इसीलिए उनके परिवार वालों ने भी उन्हें बताया था कि हाँ आपकी नानी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, उनकी माँ ने उन्हें बताया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उन्हें पता चला था अपने नानी के बारे में, और भी परिवार के लोगों ने उन्हें बताया जिस कारण वो नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई, ठीक है, उन्हें कुछ नया सीखने को मिला। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 4 उतार लेना। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 और 6 पर। तो प्रश्न नंबर 5 और 6 आपके सामने है, ठीक है। तो इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं, इस गद्यांश के आधार पर, ये देखो पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखते, ये रहा, ठीक है। तो एक बार इसे हटाता हूँ मैं। तो ठीक है, तो इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं लिखी हैं। तो लेखिका की नानी परंपरा का पालन करती थी, साथ ही साथ उनके अंदर देश प्रेम भी मौजूद था, ठीक है, वो देश प्रेमी भी थी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लेखिका की नानी हमारी नानी बन गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर लिखना ऐसे ही पड़ रहा है। तो इसे मिटा देते हैं। और लेखिका की नानी परंपरा का पालन करती थी, साथ ही साथ उनके अंदर देश प्रेम भी मौजूद था और वो अपनी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी, जो कि हमने पढ़ लिया और यही उनकी विशेषता थी, ठीक है। देश के प्रति प्रेम रखना बहुत बड़ी विशेषता होती है, हर किसी के अंदर नहीं होता ये, ठीक है। तो ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ, तो ठीक है, आप इसे उतार लेना। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी दादी आदि से संबंधित किसी घटना को लिखिए, किसी घटना को लिखिए, ठीक है। तो अब देखो, जो लेखिका की नानी थी वो तो गुजर चुकी थी, ठीक है, वो मर चुकी थी। तो लेखिका ने कभी अपनी नानी से कोई कहानी नहीं सुनी, ना उनका चेहरा देखा था, पर हमने देखा हुआ है, ठीक है, तो हमने कहानी भी सुनी है, तो हम वही लिखेंगे। तो दादा नहीं, ठीक है, फिर से वही गलती कर दी मैंने। आप थोड़ा साइड हो जाओ, ठीक है, तुम मुड़ जा। हाँ, तो ये हो गया। फ़ोन को समझ पाना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। और दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली समय, दादी नानी द्वारा कहानी, ठीक है, दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी सबसे प्रिय समय था। ये देखो मैंने यहाँ पर जो है गलती कर दिया, ठीक है। तो मैं जो है प्रश्न नंबर 6 को एक बार आपके सामने दोबारा लेके आऊँगा। थोड़ा सा इसे अलग से लिखना पड़ेगा, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे बने रहो, हालांकि बने रहोगे तो मैं इस आंसर को दोबारा लिख के आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है, बने रहना वीडियो पे। तो दोस्तों ये रहा हमारे प्रश्न नंबर 6 का आंसर, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो जाती है पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके लिए मैंने आंसर लिख दिया है, हालांकि आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब भी दादी या नानी कहानी सुनाती थी तब मैं कल्पना की दुनिया में खो जाता था, ठीक है, या खो जाता है, ठीक है, खो जाता था लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये समय मेरे लिए सबसे अच्छा समय था, ठीक है, और ये समय सबके लिए अच्छा होता है तो मेरे लिए भी अच्छा था। जब भी मेरी नानी कहानी सुनाती मैं कल्पना की दुनिया में चला जाता, परंतु आज ये सब मेरे लिए घटना है जो कि बीत गया, ठीक है। तो आज ये सब क्या है, मेरे लिए एक घटना हो चुकी है जो कि बीत गया, और आपके लिए भी सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं सुनी होगी कहानी वो बेचारे तो ठीक है, नहीं सुनी, पर हमने सुनी हुई है, और जिन ने सुनी हुई है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर थोड़ा साइड हो तू। तो वर्कशीट नंबर हमारी फिर से आ गया, तो वर्कशीट नंबर 74 ना, हाँ, तो वर्कशीट नंबर 74। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बड़ा सा लाइक, और आप लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद। अभी से थोड़ा बंद करते हैं, ठीक है। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।